here and we are in complete solidarity with Sonam Wangchuk. हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे सरकार के अगेंस्ट हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको वो देश विरोधी कहते हैं। ये जो टीएमसी की सरकार थी वो आरएसएस की सी टीम थी या फिर बी टीम थी, बीजेपी ए टीम है। देखिए, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या चल रहा है ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सोनम वांगचुक जैसा एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक इंजीनियर जो भूख हड़ताल कर रहा है दिल्ली में, उनका प्राय 15-20 दिन हो गया, बट सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई कोऑपरेशन नहीं आया। अब पीछे देखिए, ये देखिए, हम लोग अभी खड़े थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर जियो स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी विद सोनम वांगचुक, और ये देखिए पूरा साइनिंग है यहाँ पर और बहुत कुछ लिखा हुआ है। चेंज मतलब एजुकेशन सिस्टम का चेंज ये होना चाहिए। और पीछे भूख हड़ताल चल रहा है क्योंकि ये जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम 2024 से 2026 तक 3 टाइम्स ये नीट का पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तकलीफ हुआ है, बट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शुभेंदु अधिकारी और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं बोल रहा है। और पूरा इंडिया में क्या चल रहा है, बस रिलीजियन का बातें चल रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये यूथ का क्या कहना है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, तो चलिए आइए जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का ये भूख हड़ताल 15-20 दिन हो चुके हैं, बट सेंट्रल से कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो क्या लगता है, इंडिया ऐसे ही चलेगा? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चलेगा? देखिए, जब नीट का जो एग्जाम है जो लीक होने के बाद जब 23 जो छात्र हैं तब मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला था। फिर सोनम वांगचुक जो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम पे देखेंगे तो आप देखेंगे जो रील्स आ रहा है वो ये एक सेंटेंस से शुरू हो रहा है कि आई डोंट वांट सोनम वांगचुक टू डाई। ये जो लाइन है, क्योंकि हमारे देश में अभी डेथ को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया है, वायलेंस को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया है कि हमारे जैसे जो छात्र है, जो साधारण मानुष है, उनका जो कॉन्साइंस है उसके लिए ये लाइन का ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए एक और व्यक्ति हमारा जो मोदी जी है उनको कुछ भी नहीं करने के लिए करेगा। और मोदी जी हमारा जो मेन एजेंडा है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। हमने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी जो माहौल बना हुआ है ना, क्या क्या है उसमें, क्या क्या है, एंड वी नो वेरी वेल दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन, एंड वी आर हियर एंड वी आर इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद सोनम वांगचुक। एंड हमको ये लगता है एक गाना है बॉब डिलन,
अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ मेनी रोड्स मस्ट मैन मेक। सोनम वांगचुक का ये भूख हड़ताल होने के बाद भी बीजेपी की तरफ से ऐसे कमेंट आ रहा है कि वो दलाल है। तो आप मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसे कमेंट आ रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो मतलब रिलीजियन का बात हो रहा है न्यूज चैनल में मेनली गोदी मीडिया ये चीज का बात नहीं है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे सरकार के अगेंस्ट हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको वो देश विरोधी कहते हैं, वो उनका एंटी नेशनल कहते हैं। तो सोनम वांगचुक जो छात्रों के लिए जो लद्दाख में बहुत फेमस है एनवायरनमेंट के लिए एजुकेशन के लिए जो सब उन्होंने किया है वो आज छात्रों की लड़ाई में वो आए हैं, उनको दलाल कहेंगे इसमें नई बात कुछ नहीं है। क्योंकि हम जैसे छात्रों को वो पहले से कॉकरोच कह रहे हैं, हमारे यूथ को वो एंटी नेशनल कह रहे हैं, ये नई कुछ बात नहीं है। उनको असली मुद्दा नहीं दिखाना है, उनको नकली मुद्दा उनको ये सब कह के हमारा जो फोकस है उसको शिफ्ट कर, इसलिए वो ये सब कह रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भूख हड़ताल भी चल रहा है। ये देखिए ये पीएम नरेंद्र मोदी का एक पिक्चर बना है ये लोग, और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का जो पिक्चर है ये देखिए आई एम विथ यहाँ पर फ्लैग है। हम देख सकते हैं कि कैसे ये शिक्षा व्यवस्था उन सबको मार रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इधर लिखा है मानसी ना मान बोना, इसका मतलब है हम नहीं मानेंगे। या यस, ये तो आप लोग का दो ही दावी है, एक रिजाइन करने का और नीट का जो स्कैम हो रहा है ये स्कैम नहीं होना चाहिए। इंडिया की तरफ से मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कुछ भी कमेंट कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। तो आपको क्या लगता है एज अ यंग स्टार इंडिया अब कैसा है, किस हद तक जाए? ভারতবর্ষ এখন পুরোপুরি রসাতলে, কেননা এই সরকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণটাই যেটা করতে চেয়েছে বড় লোকদের স্বার্থে, কর্পোরেটের স্বার্থে এই সরকার এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে কোনো শ্রমজীবী ঘরের পড়ুয়ারা কখনো পড়াশোনার সুযোগ পাবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলগুলোকে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই সরকারের ইঙ্গিতটা কোন দিকে বা এদের মূল উদ্দেশ্যটা কি। ফলত যখন আমরা নিট স্ক্যাম দেখছি, টেট স্ক্যাম দেখছি অথবা নেট স্ক্যাম দেখছি, এই সমস্ত কিছু কোনো অবিচ্ছিন্ন ঘটনা আমরা বলে দেখছি না, এগুলো সমস্তই এদের নিজেদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা ঘটনা, যেখানে একটা যুব সমাজকে শিক্ষার্থীদের পুরো একদম একটা মানসিক স্বাস্থ্যকে পর্যন্ত পুরোপুরি ভাবে এরা বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে, যার কারণে আলটিমেটলি সাফার করছে স্টুডেন্টরা, দেশ জুড়ে স্টুডেন্টরা এদের জন্য সাফার করছে। आप देख सकते हैं कि पिछले बार जब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था तब ये बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हुआ, तो पुलिस परमिशन नहीं दे, इसलिए आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हैं। चलिए आइए बात करते हैं उन लोगों से भी। यहाँ पर देखिए रन कॉमरेड द ओल्ड वर्ल्ड इज बिहाइंड यू, तो इतने सारे पोस्टर्स आप लोगों के पास है, इतने सारे मतलब जंतर मंतर से लेकर हम लोग का पश्चिम बंगाल कोलकाता तक ये जो प्रोटेस्ट ये चल रहा है। बट पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है नया जो सरकार आया है, बीजेपी सरकार आया है, बीजेपी सरकार लगा हुआ है, टीएमसी अमल में क्या हुआ था, ये जो एजुकेशन सिस्टम इनके ऊपर ध्यान ही नहीं है किसी का, तो मतलब कितना दिन ऐसे चलेगा? देखिए अगर हम देखेंगे पिछले जो ममता बनर्जी का सरकार था पश्चिम बंगाल में, उस टाइम में भी 8000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुका है पश्चिम बंगाल में। उसे भी अगर अलग साइड में रखे तो ये टीएमसी को दोष दे रहा है। अगर यूपी में देखें, यूपी में इससे ज्यादा स्कूल बंद हुआ है, ठीक है। ये अभी जो है जो पूंजीवाद अभी जो क्राइसिस में है, इस क्राइसिस से इसको पूंजीवाद को निकालने के लिए अभी जो सर्विस सेक्टर है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, इन सारे सेक्टर्स में अभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। तो इस रीजन से ये सरकारी जो टीचर्स है उन लोगों का जो वो हुआ जॉब चला गया, यूपी में चला गया 26,000, यहाँ पे 70,000 के अराउंड यूपी में, त्रिपुरा में गया। ओवरऑल सरकारी स्कूल को बंद करने की एक साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी जो नया प्राइवेट स्कूल खोलना है और एजुकेशन और महंगा करना है कि साधारण लोग जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जो प्रिविलेज नहीं है, वो लोग ना पढ़ पाए, उन लोगों को अनपढ़ रखना है उन लोगों का, यही इन लोगों का साजिश है अभी। तो अभी जो और ये जो एनईपी जो नया सिस्टम लाया गया, एनईपी के अंदर यूनिवर्सिटीज को और भी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के साइड पे धकेल दिया गया है।
तो इस एनईपी के अगेंस्ट में ये जो करप्शन है एजुकेशन सिस्टम का, इन सब के अगेंस्ट हम लोगों का अभी एक दिन का एक सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है। तो हाँ, ये बात है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पश्चिम बंगाल के जेयू तक नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। जब पश्चिम बंगाल में ये 26,000 टीचर का नौकरी चला गया, एक स्कैम हुआ, तब ऑपोजिशन में था बीजेपी। तो बीजेपी ने बहुत आवाजें उठाई, बहुत सारे बात बोले टीएमसी के खिलाफ। अभी ये जो स्कैम हो रहा है, सेंट्रल में है, बीजेपी पावर में है और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, बीजेपी पूरा साइलेंट है। तो मतलब क्या ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम पश्चिम बंगाल और पूरा देश में चलता रहेगा? देखिए, पहली बात तो आप पहले जो टीएमसी की सरकार थी उसको आप बीजेपी की सरकार से कुछ अलग करके मत देखिए। ये जो टीएमसी की सरकार थी वो आरएसएस की सी टीम थी या फिर बी टीम थी, बीजेपी ए टीम है, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि अभी देश में, पूरा देश में एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जो राजा का बेटा है वो पढ़ाई करेगा, वो बड़ा आदमी बनेगा, अंबानी बनेगा, अदानी बनेगा, और फिर वो अंबानी अदानी बाद में बीजेपी की सरकार को, आरएसएस की सरकार को फंड करेगी। लेकिन ठीक उसके उल्टे साइड पे और एक ट्रेंड चल रहा है, जो गरीब आदमी का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, वो कुछ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो जैसा है वो अपने बाप की तरह, अपने माँ की तरह किसान बनेगा या फिर कोई मजदूरी करेगा। ये ट्रेंड बीजेपी सरकार ने, या उससे भी अगर हम थोड़ा आगे जाकर बोले तो कि आरएसएस ने सेट कर दिया है। क्योंकि ये आरएसएस की सरकार जो है, आरएसएस की सरकार पूरी एकदम अंबानी अदानी के साथ है, ये क्लियर हो गए। क्योंकि पहले तो देखिए 26,000 टीचर्स की नौकरी चली गई, वो भी एक एजुकेशन सिस्टम को धक्का था। अभी जो एनटीए जिसका काम था कि टेस्ट करे कि कौन बच्चा अगले दिन के लिए डॉक्टर बन सकता है, कौन एमबीबीएस पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता, उधर भी इन लोगों ने स्कैम कर दिया। उधर भी उन लोगों ने क्या किया, कुछ थोड़े 1-2% वाले जो एकदम अमीर लोग हैं उनके लिए पेपर निकाल दिया, उनको पेपर बेच दिया। और उन्होंने सोचा नहीं, उल्टी दिख में जो है, जो मजदूर का लड़का है, जो शायद डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, जो किसान का लड़का है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, किसान की लड़की है, एक दलित लड़की है जो डॉक्टर बनने की सपने देख रही थी, उसका क्या होगा, उन्होंने नहीं सोचा। तो ये बहुत क्लियर हो, टीएमसी हो या बीजेपी हो, वो आरएसएस की बी टीम, ए टीम, सी टीम की तरह काम कर रही है। और वो असल में जो कर रही है वो देश को ऐसा बनाना चाहिए कि देश हमेशा अंबानी अदानी के हिसाब से चले, देश हमेशा कैपिटलिस्ट बना रहे, वो यही ट्रेंड सेट कर रही है और कुछ नहीं था। तो मतलब आपको क्या लगता है, राहुल गांधी कर पाएगा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के ऊपर भरोसा रखना जरूर? देखिए, डेमोक्रेसी में विरोधी आवाज रहना बहुत जरूरी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल गांधी को ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, मुझे लगता है। एंड सिर्फ राहुल गांधी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी ऑपोजिशंस में है, उनको ये बात फॉर्मली पार्लियामेंट में उठाना चाहिए कि एक एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट जो समाजकर्मी है, वो लड़ रहा है इस इनजस्टिस के खिलाफ। ये जो बच्चे जो नीट में इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स जो हुआ, मर्डर्स जो हुआ, जो 23 बच्चे मर गए, उनके खिलाफ वो एनटीए के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पूरा मुद्दा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को उठाना चाहिए। जब 20 तारीख को सोनम वांगचुक सर ने मूव बुलाया, तो फिर तब जाके हम वो लीडर ऑफ अपोजिशन को एक सारा क्लिप ही दे सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आप इसको पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी ये सब उनको करना चाहिए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे तो उनका विषय है, लेकिन अगर वो इन मूवमेंट से सॉलिडारिटी रखते हैं तो फिर आई थिंक यू विल श्योरली डू दैट। सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चल रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी स्टूडेंट के साथ है। तो आपको क्या लगता है, एज अ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है या विश्वास रखना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, विश्वास रखना जरूरी के जो पॉइंट है, उससे ज्यादा मतलब विश्वास और भी ज्यादा जरूरत होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो अभी जो पॉइंट के लिए जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मेनली जो कॉकरोच जनता पार्टी एके सीजेपी जो मतलब लीड कर रहे हो, तो साथ में सोनम वांगचुक जो करे, तो उसका जो कांग्रेस या फिर उसका जो स्टूडेंट्स भी एनएसयूआई का, उसका भूमिका में प्रश्न है कि
पहली बात है कि ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है अभी, तो उसके मतलब कांग्रेस के हिसाब से ना एज मतलब पैराशूट पॉलिटिक्स में चल रहा है। मतलब पैराशूट पॉलिटिक्स के मतलब उसका जो धारावाहिक जो मतलब चलना चाहिए ना, वो ठीक से नहीं कर पाए। मतलब क्या बता सकते हैं, लाइक जो कांग्रेस रूल जो स्टेट्स हैं वहां पे कोशिश करे, यहाँ पे जो वहाँ पे बीजेपी स्टेट है, बीजेपी रूल से, लेकिन ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप राजस्थान देख सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लाइक बंगाल हो या फिर बिहार या फिर यूपी, कुछ ऐसे स्टेट में वो ऐसे मतलब धारावाहिक का तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जो उसने जो बताया है कि मतलब जो स्ट्रक्चरल जो जॉब का सिस्टम जो बोला है, ठीक है, तो इसका पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस इस टाइम पे जब राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार हुई थी, तो उस समय पे राजस्थान का जो टेस्ट हुआ था मतलब टीचर्स, जैसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एसएससी होता है फॉर द टीचर्स, वहाँ पे राजस्थान में भी REET का एक एग्जाम होता है फॉर टीचर्स के लिए। वहां पे भी करप्शन के लिए इश्यूज हुआ, ठीक है। तो उसमें राहुल गांधी या फिर कांग्रेस ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई बताया या फिर ऐसा सच मतलब सामने मतलब झुक के मतलब जो क्षमा मांगे ऐसे बोले नहीं बोले, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसी सिस्टम चलते, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर राहुल गांधी को मतलब लाइक क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को अगर मिला है, मतलब अगर पार्लियामेंट में मिला है, तो वो भी नरेंद्र मोदी की तरह काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वो तो ऑथोरिटेरियन की तरह तो काम तो करेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये बात है कि मतलब राहुल गांधी को मतलब उसको भरोसा जो करते हैं ना, और भी ज्यादा भरोसा करने की जरूरत करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट है कि सीजेपी जो ज्यादा मतलब जो एक हाईलाइट की सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो एज अ पॉलिटिशियन, मैंने पॉलिटिक्स इंस्पायर एज अ स्टूडेंट, राहुल गांधी को भी एटलीस्ट जनता मंत्र पे मतलब जाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि जो भी हो, लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, कांग्रेस क्यों नहीं जा रहे। अरे लाइक पावर में तो है बीजेपी, तो उसके वजह से कांग्रेस का क्या दोष है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन साथ में ये भी एक पॉइंट है कि जो भी हो, राहुल गांधी एक LOP मतलब लीडर, ऑपोजिशन का लीडर है, तो एटलीस्ट मतलब एक बार तो मतलब जाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर एक लीडर जाएगा ना, तो आप बाकी आम आदमी लोग ना उसके इंस्पायर या फिर इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी जाएगा। मतलब नॉट फॉर लाइक राहुल गांधी, अगर किसी सेलिब्रिटी या फिर कि इंसान की बात करे, अगर कुछ अच्छा काम करेगा, तो मतलब बाकी लोग ना उसको देख के इन्फ्लुएंस हो।